चलिए, एक टॉपिक होता है जिस पर हम लोग कभी भी प्रायः ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होता है, जो चैप्टर्स होता है, उसमें हम लोग उन सारी चीज़ों को डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, को प्राइम्स, है ना, ट्विन प्राइम्स। तो इस प्रकार का बहुत सारा नंबर्स होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। जब भी क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम 50 नेचुरल नंबर्स का आप एवरेज बताइए या उसका योगफल बताइए, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी वक्त में थोड़ा सा उसका चर्चा होता है कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे होता है। लेकिन आपके लिए आज यहां पर हम सारे नंबर्स का एक अच्छा कलेक्शन कर देते हैं कि नंबर्स जितने भी प्रकार का होता है उन सारे को आप यहीं से देख लिया करेंगे और एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारा का डेफिनेशन और सारे का एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे देखिए, हम जब नंबर्स स्टार्ट करते हैं तो नंबर्स में क्या है, संख्या। और सबसे पहले यहां पर क्या होता है, इससे भी पहले एक डिजिट होता है, अंक बोलते हैं। अंक क्या है, तो जैसे 0 होता है, 1 2 3 ऐसा करते हुए 4 5 6 7 8 9, ये अंक होता है। तो बोले 0 से 9 तक ही अंक होता है, बस इससे ज्यादा डिजिट्स नहीं होता है। और इसी डिजिट्स के प्रयोग से हम यहां पर संख्या का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अब यहां पर बोलिए, हम इसको एक साथ लिख दिए तो ये 2 अंकों की एक संख्या बन गया। अगर हम इसको ऐसा लिख दिए तो ये 3 अंकों की एक संख्या बन गया। अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं तो ये 4 अंकों की एक संख्या बन गया। तो इस अंक के प्रयोग से हम आराम से जितने भी लंबा या छोटा नंबर्स बनाना चाहें बना सकते हैं। और यही कंप्यूटर में आपको जो यूज होता है उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है, द्विआधारी अंकन पद्धति। मीनिंग है कंप्यूटर में हम 0 से लेकर 9 तक के सारे अंक का प्रयोग किए बिना 0 से लेकर 1 का, माने 0 और 1 इसी 2 अंक के प्रयोग से सारा नंबर्स का निर्माण कर लेते हैं। जो हमारे यूट्यूब पर बाइनरी नंबर सिस्टम भी आप देखेंगे तो बाइनरी का एक क्लास आपको दिया हुआ है, उससे ये चीज समझ पाएंगे कि मात्र 0 और 1 से आप कैसे संख्या का निर्माण कर लेते हैं सारे तरह का। लेकिन हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं मैथ्स में, उसमें क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 तक का अंक का प्रयोग करके सभी तरह के संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये एक पहला परिचय। आइए अब यहां पर आ जाता है प्राकृत संख्या। सीख लेंगे आराम से, आप सभी को आता भी है, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो बोले इसके लिए डेफिनेशन के तौर पर, डेफिनेशन बहुत मायने नहीं रखता है, बस सीधे क्या होता है एग्जाम्पल इस पर ध्यान रखिए। जिस संख्या से हम गिनती करते हैं, जिस संख्या से गिनती होता है काउंटिंग, उसी को आप नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मीनिंग है, देखिए काउंटिंग नंबर्स, तो बोले 0 काउंटिंग नंबर्स में नहीं आता है, क्योंकि कोई चीज 0 नहीं हो सकता है। अगर है तो 1 2 3 4, जैसे कोई कलम होगा, बुक्स होगा, कॉपीज होगा, आदमी होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 लाख होगा, 10 लाख होगा, लेकिन होगा तो कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए जिस अंक से या संख्या से हम काउंटिंग करते हैं उसी नंबर्स को प्राकृत संख्या बोला जाता है। मीनिंग है नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, अब ये काउंटिंग कहां से करते हैं, तो इसीलिए यहां पर नेचुरल नंबर्स के लिए लिखते हैं 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो 1 2 3 4 ऐसा करके ये आप लिखते चले जाइए, इसी को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स हो गया। तो चलिए क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर्स जिस संख्या से हम गिनती प्रारंभ करते हैं, गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, उन सभी को नेचुरल नंबर्स बोल दिए। तो ये क्या है, पॉजिटिव ही चलता है, क्योंकि नेगेटिव से काउंटिंग नहीं होता है, 0 से काउंटिंग नहीं होता है, इसलिए ये हमारा नेचुरल नंबर्स हो गया। तो चलिए नेचुरल नंबर्स किसको बोलेंगे, 1 से प्रारंभ करते हुए लगातार जहां तक जा सकते हैं, ऑल द नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेचुरल के बाद में इवन। बोले मेरा टॉपिक तो नंबर्स है, जब हम इसमें आ जाते हैं इवन पर, जिसको कि सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या, इंग्लिश में इवन नंबर्स। बोले सम संख्या जब बोलते हैं तो मीनिंग है 2 से विभाज्य सभी संख्याओं को सम संख्या बोला जाता है। जैसे 2 से विभाज्य अगर है तो आपको जो 2 से विभाज्य होगा तो वो सम संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 2 4 6 8 लगातार ऐसे, तो इन सारे नंबर्स को इवन नंबर्स बोलते हैं। 2 4 6 8 ऐसे 2 से पूरा पूरा कटता है, इन सारे को इवन बोलते हैं।
अब इवन में क्या हो गया कि 2, 4, 6, 8 सभी नंबर्स 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 2 से प्रारंभ होगा, 2 2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी में टाइप बन जाता है एक आपका विषम संख्या का, जिसको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। और जब ऑड नंबर्स होता है तो यहां पर क्या हुआ कि जो 2 से डिविजिबल न हो उसी को हम ऑड नंबर्स बोल देंगे। तो यहां पर जैसे देखिए ऑड नंबर्स ये, तो बोले नेचुरल नंबर्स में सारे इवन को हटा दीजिए, जो बच जाएगा वो ऑड नंबर्स होगा। क्या बोले? प्राकृत संख्या में सारे इवन को हटा दीजिए, जो बचेगा वो ऑड नंबर्स होगा। 1, 3, 5, 7 ऐसा ये सभी विषम संख्या है, ये कोई भी 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो सकता है, इसलिए इसको ऑड बोला गया, हिंदी में विषम, और इसको इवन बोला गया क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो आपका नेचुरल नंबर्स भी क्लियर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 इवन नंबर्स क्लियर हो गया, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऑड नंबर्स क्लियर हो गया, 1, 3, 5, 7 ऐसा। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे जिसमें कि यहां पर आ जाते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स हिंदी में पूर्ण संख्या। तो बोले होल नंबर्स का डेफिनेशन यही है कि जब हम नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में 0 को केवल शामिल कर लेंगे तो वो होल नंबर्स का परिवार कहलाने लगेगा। जैसे यहां पर होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, यही होल नंबर्स होता है। मीनिंग होल नंबर्स आप क्या क्या लिखेंगे? 0 दे दीजिए और जितना नेचुरल होता है उन सारे को लगा देंगे, तो ये सभी होल नंबर्स हो गया। अर्थ क्या है कि होल नंबर्स में 0 आएगा, सभी सम संख्या आएगा, सभी विषम संख्या आएगा। तो क्या हो गया? 0 होगा, सम संख्या होगा और विषम संख्या होगा। इन सारे को हम लोग मिला करके होल नंबर्स बोलते हैं। तो वो होल नंबर्स में एक 0 अतिरिक्त आ जाता है नेचुरल के साथ में। चलिए, अब होल नंबर्स के बाद में हम लोग यहां पर इंटीजर्स पे आ जाते हैं। इंटीजर्स जिसको कि पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स ऐसा है। बोले ये जो पूर्णांक होता है इसमें क्या करते हैं? 0 और यहाँ पे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और इधर से नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, माने नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये पूरा समूह जो है ना, इस प्रकार से आप जहां तक जा सकते हैं, तो ये आपको इंटीजर्स कहलाता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, आप जरूर इसको नोट भी कर लेंगे। तो इंटीजर्स के लिए भी आपको हम यहाँ पर डिफिनेशन दे दिए हैं कि इंटीजर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आपको जो है 0 रहेगा और उसके इस साइड में आपका सारा नेचुरल नंबर्स होगा पॉजिटिव, इधर में नेचुरल नंबर्स नेगेटिव। तो आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर्स 0 और यहां से आपको जो है पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जो होता है, तो इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो चलिए, आप पूर्ण संख्या भी पढ़ लीजिए, जो होल नंबर्स था, ये आप पूर्णांक पढ़ लीजिए, जो इंटीजर्स में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहां पर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं हिंदी में? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसी को रेशनल बोलते हैं। बोले रेशनल का डेफिनेशन क्या है कि ये p/q के शेप में आता है और q 0 नहीं होना चाहिए और p और q में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तथा p तथा q में नो कॉमन, माने कोई कॉमन संख्या नहीं दिखना चाहिए। बोले जब आप यहाँ पे 4/7 लिखते हैं, p/q का शेप है, इसमें कोई कॉमन है, 1 तो सब में कॉमन है, उसको छोड़कर कोई कॉमन नहीं है और ये 0 नहीं है, तो ये आपका रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या कहलाता है ये है। आप अगर 2 भी लिख देते हैं ना ऐसे करके, तो 2/1 हो जाता है, इसीलिए आप 2 लिखिए चाहे 2/1 लिखिए, तो ये सभी परिमेय संख्या में आ जाता है। 11/18 ये सभी परिमेय संख्या हो गया। तो बोलिए परिमेय संख्या का कंसेप्ट आ गया कि वो p/q के शेप में होगा, इसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए ऐसा। बोले हम अगर यहां पर लिखते हैं 16/18, तो ये आपका परिमेय नहीं होता है क्योंकि इसमें कॉमन है 2, है ना। यहां पर ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 कॉमन है 16 में भी और 18 में भी, इसीलिए ये परिमेय नहीं हो सकता है। तो चलिए, परिमेय संख्या का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया, किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया है। अब हम आते हैं इसके आगे में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। बोले अब ये इरेशनल नंबर्स हम लोग किसको कि जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है। क्या डिफिनेशन है? जो परिमेय नहीं हो सकता वो सभी अपरिमेय है। और अपरिमेय में हम √2 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में इसी प्रकार से पाई भी लिखते हैं, फिर यहां से आपका जो √3 भी लिखते हैं। ये सभी जो है आप जो है अपरिमेय संख्या बोलते हैं क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान नहीं
प्रकार से ऐसे, है ना, ये सभी अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहां पर देखिए बट 22/7 जो है ना, देखिए यहां पर देखिए 22/7 को परिमेय बोला गया क्योंकि ये सीधे आप जो है 22/7 के बारे में पूछ रहे हैं, तो पी बाई क्यू के सेट पे है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो ये परिमेय होगा। तो 22/7 परिमेय है, लेकिन ये पाई जो है ना, ये पाई ये अपरिमेय होता है। ये इस पर बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो याद रखिए कि पाई अपरिमेय है क्योंकि पाई का कंप्लीट मान प्राप्त नहीं हो पाया है। ये लगातार ऐसे भाग लगाने पे आता है 22/7 से, तो ये अपरिमेय संख्या होता है क्योंकि इसका कंप्लीट मान नहीं निकलता है, लेकिन 22/7 डायरेक्टली परिमेय कहलाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रियल नंबर्स आ जाता है, वास्तविक संख्या। ये क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। और बोले वास्तविक संख्या में क्या होता है, तो आपको जो है ना सभी, जैसे जीरो भी होगा, इधर में परिमेय भी होगा और ये अपरिमेय भी होगा। मीनिंग ये सभी जब आप शामिल कर लेते हैं एक साथ में, तो इस परिवार को हम लोग जो है रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर्स में क्या है? जीरो भी है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो यही याद कर लीजिए कि रियल नंबर्स हम लोग जो है जब भी लेंगे तो इसमें सभी तरह का नंबर्स आ जाएगा, वास्तविक संख्या में सभी तरह का, जिसमें कि आपको परिमेय भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर जो है ना परिमेय और प्लस में अपरिमेय ये दोनों संख्या ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आता है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। बोले ये प्राइम नंबर्स लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर्स हम वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसको विभाजित करने वाला दो ही नंबर्स होता है। जैसे एक 1 से कोई भी नंबर कटता है और एक खुद से कोई भी नंबर कटता है। मीनिंग जिस संख्या का केवल दो ही फैक्टर्स होगा, तीसरा नहीं होगा, वही प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे देखिए आज अगर हम 2 लिखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, प्राइम है। 3 लिखेंगे, 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो 3 भी प्राइम है। 5 लेंगे, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो प्राइम होगा। लेकिन जब 4 लिखते हैं, 1 से कटता है, 4 से कटता है और 2 से भी कट जाता है, इसलिए 4 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो जब भी 3 फैक्टर्स हो जाएगा तो प्राइम नहीं हो सकता है, 3 या 4, 5 कुछ भी ऐसा। तो मिनिमम 3 हो गया, प्राइम नहीं होगा। प्राइम तभी होगा जब उसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, तो इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए इसके आगे आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको बोला जाता है भाज्य संख्या। तो बोले जो माने अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी भाज्य होगा, माने जो अभाज्य नहीं है वही भाज्य है, जो अभाज्य नहीं है माने जो प्राइम नहीं है ना, वही आपका भाज्य हो जाएगा। जो अभाज्य नहीं है वही हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो बोले आज 4 कंपोजिट में आ जाएगा क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, 6 कंपोजिट में आ जाएगा, 15 कंपोजिट में आ जाएगा क्योंकि ये अभाज्य नहीं है, 20 कंपोजिट में आ जाएगा क्योंकि ये अभाज्य नहीं है। तो ये सभी नंबर भाज्य है जो किसी न किसी से कटता है, 2 से कट सकता है, 3 से, 5 से, 15 से, है ना, किसी न किसी से और भी कटता है, तो ये सारा नंबर भाज्य कहलाता है। चलिए अब यहां पर आता है ट्विन प्राइम्स। तो देखिए ये जुड़वा अभाज्य बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य। तो ट्विन प्राइम्स का अर्थ होता है कि 2 संख्या हो, दोनों अभाज्य हो, गैपिंग 2 का हो। याद कर लीजिए 2 संख्या हो, दोनों अभाज्य हो, अंतर 2 का हो। देखिए इसमें 2 संख्या, दोनों प्राइम अभाज्य और उसका अंतर 2, ऐसा ये सब जब मिलेगा तभी वो आपका ट्विन प्राइम्स कहलाता है। तो बोले ट्विन प्राइम्स का एग्जांपल, अगर हम यहां से 5 और 7 लेंगे ट्विन प्राइम्स होगा, 7 और 9 लेंगे तो नहीं क्योंकि इसमें ऐसा, लेकिन 5 और 7 ले लेंगे, 5 7 तो लिखा ही हुआ है। फिर हम यहां पर 11 13 कर देते हैं। बोलिए 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, अंतर 2 दिख रहा, तो ये भी आपका ट्विन प्राइम्स होगा। और यहां 17 और 19 लेंगे, ये भी ट्विन प्राइम्स होगा क्योंकि 17 19 दोनों ही प्राइम है, दोनों के बीच 2 का अंतर है। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम लोग जुड़वा अभाज्य कहते हैं और ये आपके बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्विन प्राइम्स भी हम लोग यहां पर कर लिए। तो चलिए इसके बाद में एक और आएगा को प्राइम्स, सह अभाज्य।
चलिए इसको बोलते हैं को प्राइम्स। बोले सह अभाज्य को बोलेंगे तो देखिए सह अभाज्य में दो संख्या, तीन संख्या, पांच संख्या जो भी हो उसका HCF 1 होना चाहिए। सह अभाज्य तभी होगा जब उन संख्याओं का HCF 1 आना चाहिए। जैसे देखिए हम 5 7 लिखेंगे HCF 1 आएगा, सह अभाज्य माने ये कोप्राइम्स का पेयर कहलाएगा। अगर यहाँ 13 15 लेंगे तो भी ये कोप्राइम्स का पेयर कहलाएगा, क्योंकि इस जगह पर HCF 1 निकल जाएगा, तो ये कोप्राइम्स का पेयर है। इन बोले अगर हम 5 7 और यहाँ पे 13 ले लेंगे तो ये भी कोप्राइम्स कहलाएगा, तो ये कोप्राइम्स का समूह कहलाएगा, ग्रुप, और ये जो है आपको पेयर माने जोड़ा। तो सह अभाज्य जोड़ा और सह अभाज्य का समूह, इसीलिए HCF आप जो है ना कहीं भी देखेंगे तो यहां पर भी आपको इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1, इसीलिए ये सभी जो है आपको सह अभाज्य संख्या कहलाता है एक साथ में। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग जो है ना सारे नंबर्स को पहचान लिए, जितने प्रकार का नंबर्स आपको होता है उन सारे नंबर्स को हम यहाँ पर आपको शो कर दिए। तो इन सारे नंबर्स को आप अच्छा से याद रखिए, डेफिनेशन की किसके लिए आपको क्या क्या बोला गया है, क्योंकि इन सारे का यूज ऑलरेडी होता रहता है और बहुत सारा इस पर जो है आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें कि आप पढ़ते हैं ना कि कभी ऐसा अचानक मिल जाता है कि 1 2 3 ऐसा करते हुए n नेचुरल नंबर्स हो गया, प्रथम n नेचुरल नंबर्स, तो उसके लिए आप जोड़ते हैं n प्लस 1 बाय में 2 लगा देते हैं, 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए n स्क्वायर करते हैं, तो इसको भी जोड़ लेते हैं जो कि n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाय में 6 लगा देते हैं। उसके बाद में 1 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं और ऐसा करते का क्यूब करते हैं, तो ये n प्लस 1 और बाय में 2 और पूरे का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसा होल स्क्वायर है ना। तो ये सभी क्या है, और यहाँ पर एक बात और आपको हम लिखते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम शब्द बहुत जरूरी है ये है ना, प्रथम n विषम संख्याओं का अगर योगफल पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर n स्क्वायर लगा देंगे। मीनिंग है शुरू से आप अगर 5 विषम लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 उसका योगफल होगा, शुरू से अगर 7 लगातार विषम लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 उसका टोटल होगा। और इसी प्रकार से अगर प्रथम n सम संख्याओं का आप अगर निकालना चाहते हैं योगफल, तो इसके लिए भी फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। n सम संख्याओं का योगफल के लिए यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें कि हम लिखेंगे n इंटू में n प्लस 1। बोले प्रथम 3, आप देखें यहाँ पर प्रथम 3 लगातार सम संख्या, तो बोले 2 4 6, ये पहला 3 लगातार सम है, तो हमारा आंसर 3 गुना में 4 से निकल जाएगा, 3 गुना 4 से 12। आप जोड़ कर देखिए 6 4 10 2 12 है ना, तो इसीलिए आराम से हम लोग इस फार्मूला का हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है ना एक सिस्टम बता दिया गया है, जिसमें कि हम नंबर्स को पहचाने हैं, और नंबर्स का खेला है पूरे अरिथमेटिक में और इवन और भी लेसन्स में, तो मैथ्स में ही बोलिए, तो मैथ्स में नंबर्स का ही खेला होता है, इसलिए नंबर्स का पकड़ होना चाहिए, नंबर्स का पहचान होना चाहिए। तो आज क्या सीखे, नेचुरल नंबर सीखे, इवन नंबर सीखे, ऑड नंबर सीखे, प्राइम नंबर सीखे, को प्राइम सीखे, ट्विन प्राइम्स सीखे, रेशनल नंबर सीखे, इरेशनल नंबर सीखे, होल नंबर सीखे, रियल नंबर सीखे, तो सारा चीज सीख लिए। तो सारा चीज जो छात्र सीख लेगा नौकरी तो मिलना ही है ना। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से याद रखिए, आगे मिलते हैं। थैंक यू।